कोर्सेज को 2 तरीके से भर सकते हैं का दिया गया था, पर उसको रिड्यूस करके 2 ही दिन का दिया गया है। अभी उन्होंने जो डेट एक्सटेंड किया जो और इसी के बेसिस पे आप सभी का क्या होता है, एडमिशन होता है। सो गाइस, ये जो पीछे आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आप सभी को पता है कि आपका स्कोर कार्ड आ चुका है। स्कोर कार्ड आने के कुछ ही दिनों के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं, तो भाई बोलूंगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जो भी चीजें मुझे बतानी है चैनल के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, जब कोई ज्यादा नहीं था ना तो ये चैनल था और बहुत सारे बच्चों की हेल्प की जाती थी। तो भाई चाहूंगा आपका रिटर्न में सपोर्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ कि कैप 1 कैप 2 कैप 3 हर जगह हर चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन करना। और उसी के नीचे इंजीनियरिंग डिप्लोमा का चैनल है जो आपके आगे का 4 साल का फ्यूचर है, तो उसको भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आने के बाद आप सभी का आने वाला है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो पहला लिस्ट आता है वो होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद गाइस आप सभी को कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है, मतलब 2 से 3 दिनों का टाइम दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि भाई जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो रैंक आया है या तो कुछ आपसे गलती हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उसको आपको चेंज करवाना है, तो 3 दिन का मौका मिलता है। अभी मैंने देखा कि डिप्लोमा में इसके पहले 3 दिन का मौका दिया गया था, पर उसको रिड्यूस करके 2 ही दिन का दिया गया है। अभी उन्होंने जो डेट एक्सटेंड किया, जो डिप्लोमा का एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, तो गाइस वही सेम चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर 2 या 3 जो भी आएगा अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2-3 दिनों का जो टाइम मिलेगा उसी के अंदर आप करेक्शन करना रहता है। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, उस फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आपका एडमिशन प्रोसेस आगे का होता है। उसमें जो रैंक मिलता है उसी रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस आगे का होता है। समझ में? अब देखो, अब ये जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं ये है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या फर्क होता है? देखो गाइस, बहुत कुछ फर्क होता है। बहुत सारे बच्चों का रैंक बदले हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जब बच्चों को पता चलता है कि मेरा ये गलत था, ये चेंज करना है, तो बच्चे बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। इसलिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है ना, अगर आप ऐसे बच्चे हो कि जो आपके पास कास्ट बेनिफिट्स है पर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, इसीलिए आपका जो रैंक आया वो ओपन वाइज आया है। ओके, जो रैंक आया वो ओपन में आया हुआ है। अब उसको रिड्यूस करना चाहते हो, आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है वो मिल चुके हैं, आपने उस टाइम भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड कर दिया, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका रैंक और अच्छा हो जाएगा। ऐसा होता है। बट गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों का रैंक बढ़ भी जाता है। समझ में आया? तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट में फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। अब सबसे पहले ये मेरे पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले जो पहला वाला कॉलम है इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जस्ट कि आप कौन से टाइप में आते हो, आपकी होम यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसके साथ ही आपने माइनॉरिटी कोटा के थ्रू एडमिशन लेने वाले हो, और साथ में एक और चीज गाइस, TFWS सीट। TFW मैंने बार बार बोला कि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर क्या एक ही कॉलेज के अंदर क्या हम एक कोर्सेज को 2 तरीके से भर सकते हैं? हाँ भाई, एक ही कॉलेज के अंदर एक कोर्सेज को आप नॉर्मल एंड TFWS सीट के थ्रू भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हो। यही तो चीज हम लोग बताएंगे आपको आगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ TFWS सीट आपने अप्लाई किया है, EWS है कि नहीं, ये सभी चीजें स्टार्टिंग के पहले बॉक्स के अंदर रहता है। दूसरा जो आगे का रहता है गाइस, उसके अंदर आप सभी का जो CET का परसेंटाइल है वो CET का परसेंटाइल दिया रहता है। उसके नीचे गाइस अगर आपने JEE का एग्जाम दिया है, क्योंकि उस बेसिस पे भी एडमिशन होता है, तो उसका सभी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया रहता है कि जिस स्टूडेंट का मैंने रखा है उसने JEE का एग्जाम पहले दिया था, इसलिए उसका है। इसके बाद गाइस आप सभी ने जो 12th में जो स्कोर किया हुआ है, 12th में जितना केमिस्ट्री में स्कोर किया, फिजिक्स में स्कोर किया, वो सभी स्कोर यहाँ आपका लिखा रहता है, जो जो जरूरी है जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखो, इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। स्टेट मेरिट लिस्ट क्या है, यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट लिस्ट क्या है, कोंकण स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट क्या है, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट क्या है, जो JEE मेंस के बेसिस पे दिया जाता है वो क्या है, और इसी के बेसिस पे आप सभी का क्या होता है, एडमिशन होता है। आपका कैटेगरी वाइज भी रहता है गाइस, अगर जिन बच्चों का कास्ट है उनका कैटेगरी वाइज भी यहाँ रैंक दिया रहता है, और उसी रैंक के वाइज क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस आगे होता है। ओके, फीमेल का भी एक रैंक होता है, समझ में आया? तो इस वाइज बहुत सारे रैंक होते हैं और उन्हीं के बेसिस पे क्या दिया जाता है, बच्चों को आगे एडमिशंस दिए जाते हैं। समझ में आया? आप ये मत सोचिए कि परसेंटाइल अगर यही परसेंटाइल आप डाल के आप एडमिशन लोगे, नहीं, ये जो रैंक मिलेगा उस रैंक के बेसिस पे आपका क्या होने वाला है, एडमिशन प्रोसेस आगे कंटिन्यू होने वाला है। तो शायद जो मैंने बात बताई वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।